आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके सामने परमेश्वर यीशु के नाम से आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे आत्मा को प्रेम करने वाले परमेश्वर के नाम से आप उसके सामने समूह यहाँ पर खड़े हैं प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु। परमेश्वर हमारे हर एक परिवार, हर एक बच्चे, हर एक सदस्य, इस देह के जितने भी शरीर के अंग है प्रभु, यानी कि आपके हर एक लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये आपके बुलाए गए लोग हैं, आपके चुने गए लोग हैं, जिनके लिए प्रभु आपने इन बहुमूल्य लोगों के लिए परमेश्वर अपने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया प्रभु। इन अपने लहू से, आपके बेटे के लहू से इनको मोल लिया है शैतान के हाथों से, इन्हें छुड़ाया है प्रभु एक बड़े मकसद के लिए, ताकि उनको आशीष करने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। ये सारे लोग जब यहाँ पर बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप हर एक को परमेश्वर बिना आशीष हुए नहीं जाएंगे प्रभु। परमेश्वर उनको आशीष करना प्रभु, वचन के द्वारा भी और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा भी। परमेश्वर उनकी हर जरूरतों को मैं आपके सामने लाता हूँ, हर एक हृदय को परमेश्वर आपके सामने ला रहा हूँ। परमेश्वर आप हमारे हृदय को जानते हो, क्योंकि आप हमारे भीतर रहते हो पिता परमेश्वर। मैं इनके लिए मैं मध्यस्थी कर रहा हूँ परमेश्वर, उनके हर एक परेशानी को यीशु के नाम से आप निकाल दे परमेश्वर। खलीसिया के जितने भी देह के अंग परमेश्वर जो बीमार है, जो जूझ रहे परमेश्वर, में यीशु के नाम से उनको छुटकारा दे रहा हूं, उनको घोषित करता हूं कि वे यीशु के कोड़े खाने से चंगे हैं प्रभु। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर उनकी अंदरूनी आंखें खोल परमेश्वर, कि परमेश्वर आप क्या वरदान उन्हें दे रहे हो प्रभु। उसके ज्ञान की समझ को आंखें खोल दे प्रभु, उनकी समझ के आंखें को खोल दे प्रभु। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ, हर एक को स्पर्श कर। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ इस वक्त यहाँ पर इस घड़ी में आप यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ हर एक को स्पर्श करना, हर एक के परिवार में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमेशा रहे परमेश्वर। परमेश्वर ये 1000 गुना अधिक परमेश्वर इनको आशीषित कर परमेश्वर। ये हमारे बच्चे हैं परमेश्वर, आपने असीमित परमेश्वर है, आपके भवन में किसी चीज की घटी नहीं है प्रभु। हम जितने भी मांगे तो भी वो कमी है प्रभु आपके दृष्टि में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े और बुजुर्गों को, जितने भी लोग हैं, हर एक को परमेश्वर अच्छी सेहत दे प्रभु यीशु के नाम में। हर एक के जीवन में उन्नति दे प्रभु। हम जानते हैं कि आपका कार्य हमारे जीवन में अभी भी पूरा नहीं हुआ है परमेश्वर। आपकी सर्वशक्तिशाली सामर्थ के द्वारा आप हमारे देह के अंदर, इस मंदिर के अंदर कार्य कर रहे हो, ताकि जिस कार्य के लिए हमें बुलाया वो आपके हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो प्रभु। परमेश्वर हम जीवित नहीं लेकिन आप जीवित है प्रभु। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, आने वाले वचन को परमेश्वर आपकी अगुवाई से आने दे प्रभु। मैं सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता, आपके उद्धार करता, हम आपके बेटे यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इट्स गुड टू सी, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग आपके पिता के घर में बैठे हो, यानी कि जहां बैठा हो आपके पिता का ही घर है। हालेलुया, ओके। और उससे बड़ा हमारा स्वर्गीय पिता के घर में, क्योंकि सारे सृष्टि उसी की है। हालेलुया। आइए पहले कोरिन्थियों में जाएंगे, 12 में 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। ये जब भी आऊंगा मैं, जब तक ये लेसन नहीं होएगा, मैं वही वचन दोहराने वाला हूँ। आमीन। पहले कोरिन्थियों 12 1 से लेके 11 तक। पहला कोरिन्थियों 12 वचन 1 से 11। हे भाइयों, यानी कि मेरे विश्वास करने वाले भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की
बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। दूसरे को ज्ञान की बातें का वरदान दिया जाता है। दूसरा गिफ्ट है ये, किसी को उसी आत्मा से किसी को विश्वास का वरदान, और किसी को किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान और चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को अनेक प्रकार की भाषा जो हम लोग करते हैं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य परंतु ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, वही एक ही पवित्र आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है, और जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। आमीन, हालेलुया। सो आपने तो ये सारे अभी वरदान को तो जान लिया है। आमीन। तो मैं आज खास करके बेसिक सारांश में फिर ये 9 वरदान क्या चीज है आपको बताना चाहता हूँ। बाद में मैं उनको आपको आगे गहराई में लेके जाऊंगा, एक एक वरदान के बारे में। थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन आएगा वो वचन। लेकिन आज मैं बेसिक आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 9 वरदान है ये 3 क्लास में या 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। आमीन। और जो पहला भाग होता है ये सामर्थ्य के काम होते हैं, ये प्रभावशाली कार्य होते हैं। और उसमें से पहला होता है गिफ्ट ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास का जो वरदान है। ओके, ये एक सामर्थ्य का दान है। आमीन। ये तब आता है जब परमेश्वर उसका सामर्थ्य विस्फोटक तरीके से फूट जाता है और एक इंसान के ऊपर आता है, वो मनुष्य। ओके, उस वक्त उस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करना चाहता है। आमीन, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। ओके, कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसा कार्य करने लगा सकता है, और वो आत्मा जब आपके आएगा तो आप वो घोषित करोगे। और जब विश्वास के द्वारा ये आप घोषित करते हैं, हम उसको ग्रहण करते, तो हमारे जीवन में आप ये तो कह सकते हैं कि ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कोई नेता की मेहरबानी नहीं है। ओके, या कोई बड़े आपके कांटेक्ट के द्वारा नहीं, ना ही ये पासबान का काम है। ये परमेश्वर ने मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ फेथ। आमीन। वो आता है विस्फोटक की तरह आएगा, अचानक आपके मुंह से कुछ बड़ी बड़ी बातें निकलने लगेंगे। आमीन। और ये वरदान की भी चाहत रखना खलीसिया। आमीन। और दूसरा सामर्थ का वरदान होता है गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगाई। ओके, कई बार ये तो वरदान बहुत कॉमन है, जो हम में से बहुत लोग के जीवन के द्वारा कार्य होता है। जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो तुरंत सामर्थ आने लगता है उनके बीमार लोगों के ऊपर। ओके, चंगाई देने का सामर्थ आता है। ये भी एक वरदान है। ये हमें हमेशा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अचानक आता है। ओके, आपके ऊपर आता है, आप किसी के ऊपर हाथ रखो, आप हाथ रखने से वे चंगे हो जाएंगे, आपको लंबी प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। आमीन। तो ये आपको फुल अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, मैं अभी ये हाथ रखता हूँ, ये सब चंगे होते जाएंगे। आमीन। आप टाइम नहीं गवाओगे एक एक के पीछे क्या हुआ कुछ नहीं, आप हाथ रखोगे, बी हील्ड इन जीसस नेम, और आप दूसरे आदमी के पास तुरंत जाओगे। ओके, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। आमीन। और उसके द्वारा क्या होता है, ये जब अचानक आता है तो लोग तात्पर रीति से तुरंत चंगे होने लगते हैं, लूले लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे लोग सुनने लगते हैं, जिसकी आंखें नहीं वो खुल जाती है। आमीन। और कई बार ये गांठे विटे तुरंत निकल दिए, किसी के हड्डियों में स्टील के डंडे डाले जाते, वो भी गायब हो जाते, स्क्रू भी सब निकल जाते हैं। ये पावर आता है, क्योंकि ये सामर्थ्य आता है। तो अचानक ये जो सही परमेश्वर ने नहीं बनाई चीज वो निकल जाती है। किसी के किडनी नहीं आती है, ओके, लिवर डैमेज, परमेश्वर कुछ भी चीज नया कर सकता है, क्योंकि ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग है। और ये बहुत कॉमन है। ये सारे लोग, हम लोग खलीसिया, यदि आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, ओके, तो ये वरदान सब आपके अंदर ही है।
ओके, ये वरदान आपके अंदर ही है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना है, वो मेरा अलग विषय है जो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इन चीजों को आपको एक्टिवेट करना है आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि ये यदि आप सीख जाओगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप चलते फिरते कहीं भी जाओगे, ओके, आप लोगों को चंगाई देते जाओगे। आमीन। और ये संभव है, हर एक बच्चों से लेके बुजुर्गों के लिए भी है। आमीन। क्योंकि ये बड़े बड़े कार्य आप करने वाले हो। हालेलुया। ये ग्रहण करो आप। आमीन। और तीसरा सामर्थ का गिफ्ट होता है जो वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। व्हाट इज दैट हिंदी? सामर्थ के काम करने के लिए। आमीन। यानी कि चमत्कार, चिन्ह चमत्कार करने का सामर्थ जो आपको करना है। आमीन। ये भी एक वरदान है जो परमेश्वर आपको देता है। आपको पता है चमत्कार कैसे होते हैं? ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर कोई ऐसा तरीका नहीं उसमें से बाहर निकलने के लिए। ओके, असंभव को संभव करते अचानक। कभी कभी आपके जीवन में भी आता है, एक्सीडेंट होता है गाड़ी में, सारे लोग मर जाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप बगैर खरोच आए आप जीवन रहते हो। ओके, एंड लेकिन वर्किंग ऑफ मिरेकल थोड़ा अलग होता है, जो आपको करना आपके द्वारा होगा। कई लोगों ने ये कहा है कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था और अचानक मैंने यीशु को पुकारा तो कोई इंसान मेरे पास आए। ओके, जैसे स्वर्गदूत, जैसे आप स्वर्गदूत जैसे बन जाओगे, कार्य करोगे, निकल जाओगे। ओके, आपका काम है, आप कार्य करके निकल जाते हो और वो इंसान जगत जगत के कोने में जाके कहेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक स्त्री को कहा कि आपकी शादी नहीं हुई, जबकि उसके साथ 5-5, 6-6, 7 बीवियां अपना पति छोड़कर किसी के साथ रही थी। ओके, और ये फिर बाद में ये चमत्कार होने के बाद उसने जाके गांव गांव को बताया कि यहाँ पर कोई नबी है, इस देश में गांव में आया है जिसने मेरी सारी बातें बता दी है। ओके, so that is also working of miracles होता है। ओके, you can think it is a prophecy, भविष्यवाणी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस इंसान के पास, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है पूरे दिल से, सच्चाई से, कि प्रभु मैंने आपको मेरा खुदा माना है, तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। पवित्र आत्मा टुकड़े टुकड़े में नहीं आता। ओके, वो एक परमेश्वरी है जो यीशु के अंदर था, वो आज आपके अंदर है। जब वो आता है, ये सारे वरदान को लेके आपके जीवन में आता है। ये ध्यान में रखना। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं उनको विनती करता हूँ, फिर भी आप डिले मत करो। ओके, गेट योरसेल्फ बैप्टाइज्ड एंड रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का वरदान पाओ, नहीं तो आप ये कार्य नहीं कर पाओगे। ओके, आपको विश्वास करना है कि ये चीज परमेश्वर मुझे चाहिए, मेरे जीवन में चाहिए, मेरे घर में। यदि मैं ही खुद बपतिस्मा नहीं लेगा तो मैं मेरे बच्चों को ठीक कर सकता हूँ क्या? आज तो मैं ठीक हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कल मैं फिर से बीमार नहीं गिर सकता हूँ, या मेरे बच्चे या बीवी ने बीमार हो सकती। आपको मददगार आपके पास होना चाहिए जो आपके अंदर बैठा है। आमीन। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, आपके मसीह के जीवन से खिलवाड़ मत करो। इतना सोचने का जरूरत नहीं। परमेश्वर को ये सोचने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने थॉमस को कहा कि तुम विश्वास मुझ पे इसलिए करते हो क्योंकि आपने ये सब चिन्ह चमत्कार देखे इसलिए कर रहे हो। लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और फिर भी विश्वास किया है। हम वहां पर सोचना चाहिए कि मैं किस किस्म का विश्वासी है। यदि आप सच में विश्वासी है, फिर उसने वचन में कहा है कि आप पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। फिर हम कितनी देरी क्यों करते हैं? परमेश्वर, मैं जिसके जीवन, जितने भी लोगों को देखा हूँ जीवन में जिनके चिन्ह चमत्कार, वे सादे लोग होते हैं। वे सवाल जवाब नहीं करते परमेश्वर के साथ। वे जानते हैं हम परमेश्वर के दृष्टि में कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी है। आज खिलेंगे, कल मिट्टी में चले जाएंगे।
हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें कीमती समझा है। जिसके हम लायक नहीं, वो लायक बना रहा है हमें। हमें एक दर्जा दिया बेटे बनने का। सोचिए एक पल के लिए। हालेलुया। तो ये चीज को ध्यान में रखना। तो ये 3 जो वरदान है, ये सामर्थ के वरदान है। कभी कभी सोचिए किसी का बच्चा खड्डे में, कुएं में गिर गया और बड़ा पत्थर ऊपर गिर गया और वो नीचे जिंदा है। अब मुसीबत आएगी, ये पत्थर निकालना कैसा है। लेकिन कभी कभी अलौकिक रीति से वो पत्थर हट जाता है, या जमीन दोबागा हो जाएगी उसको अलग करके। वो होता है वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। ओके। तो ये सारे चीजें और ये किस्म का सामर्थ, ये 3 पावर गिफ्ट्स में होते हैं। ओके। अभी दूसरे रहते हैं जो प्रकाशन करने के वरदान होते हैं। दे आर नोन एज रेवलेटरी गिफ्ट। रेवलेटरी व्हाट इज इन हिंदी? प्रकाशन। हाँ, प्रकाश देने का वरदान होता है। आमीन। और जो बुद्धि का वरदान, किसी को बुद्धि का वरदान दिया जाता है, वर्ड ऑफ विजडम। ओके। अभी मुझे ज्ञान रहता है तो मुझे आगे का पता चलता है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है, ये व्यवसाय करो या ये करो। ओके। आप इंजीनियरिंग मत करो, इंजीनियरिंग फेल हो गई है, इंजीनियरिंग ऑफिस बंद है। मैं बोलेगा जाके खेती का धंधा करो, ये धंधा बंद नहीं होने वाला है। तो तुरंत वर्ड ऑफ विजडम आता है, तो आप उस धंधे में प्रवेश करते हैं। बिजनेसमैन लोग के पास सलाहकार रहते हैं, वे आगे की बताते हैं। वैसे खलीसिया में भी ये वरदान होता है, वर्ड ऑफ विजडम। और ये वरदान आपके भलाई के लिए दिया जाता है, यानी कि खलीसिया के भलाई के लिए। लेकिन हमें जब वर्ड ऑफ विजडम मिलता है, हम सोचते हैं ये सच में मेरे लिए है, उसको ग्रहण नहीं करते। ओके। तो ये भविष्य में क्या होने वाले है उसके बारे में वचन आएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये वचन आपके आत्मा से आती है, ये हमारी कल्पना से नहीं आती। मैंने 3 साल 4 साल पहले से मैं बोलते आया हूँ कि देखो ये अलग किस्म की खेती है जो आप घर में खुद की सब्जियां उगा सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में इन चीजों की बहुत आवश्यकता होगी। आप सोचिए हमारे देश में किसान लोग का हड़ताल चल रहा है। यदि उनका ये थोड़ा टाइट हो गया ना, तो हमें प्याज आलू सब मिलना बंद हो जाएगा। सोचिए आप क्या खाओगे, किताबें या बंदूक की गोली? आपको हर चीज में आपको अव्वल बनना है। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत की परिस्थिति है। मैं कई साल से कहता आया हूँ कि एक वक्त आएगा, ध्यान में रखो। आपको कितने लोगों को याद है मैंने बोला था कि ये चर्च मिलना अपने को मिलेगा नहीं, अपने को एक दूसरे को मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग पुराने रहेंगे, शायद उनको याद रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात सच्ची हुई, मुझे भी नहीं पता था 2020 में होगा। मैं मनीबा हॉल में था, तब से मैं कहते आया हूँ। परमेश्वर की आत्मा से जो चलाए रहते ना, परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा बातें करने लगता है। वो अपने लोगों को चौकस करना चाहता है, चेतावनी देता, तैयार हो जाओ। बहुत लोग मुझे अभी भी सवाल करते हैं, दूसरे चर्च के लोग मुझे फोन करते हैं, मार्टिन ये वैक्सीन लेना बाइबल के अनुसार है या नहीं लेना है, क्या करना है? तो मैं बोला आपको लेना क्यों लेना है, पहले मुझे ये बताओ। मेरा दुनिया भर के पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है कि ये लेने के बावजूद भी लोग बीमार हो रहे हैं और कई लोग को उसका एडवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। फिर आप क्यों ले रहे हो? मैं बोला आप तो अनपढ़ नहीं हो। ओके। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ अंध भक्त होते हैं। आप लोग के तो अंदरूनी आंखें परमेश्वर ने खोल दी है। मैं वैक्सीन वालों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन मैं अपने खलीसिया, अपने बच्चों से बातें कर रहा हूँ। क्या आपके पास प्रोविजन है?
कई लोग आपको धमकाएंगे, यदि नहीं लोगे तो काम पे नहीं। मैंने आज एक डॉक्यूमेंट आप लोग को भेजा है, आपने देखा है? किस लोग ने साइन ग्रुप पे भेजा है? मैंने 30 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। आप लोग को काबिल करने के लिए आप लोग डर के मत जियो ब्रदर्स सिस्टर्स। जब आप युद्ध जीतेगे ना, सारे लोग आपके पीछे आएंगे। वाह वाह मनीष, आप सच्चाई के लिए खड़े रहे, आपने परवाह नहीं की अपनी नौकरी की। ओके, संसार हमें कुछ भी ठोक नहीं सकता। ये देह हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। हमें परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर क्या करे। ओके, डरना नहीं, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। मैंने डॉक्यूमेंट दिया, पढ़ो, चाहिए तो आपका वकील रहेगा तो उनसे भी बातें करो। संसार के लोगों को मैंने ये डॉक्यूमेंट भेजा है कि यदि आपको कोई नौकरी में से निकालता है, धमकाता है आपके बच्चों को, तो ये पेपर दे दो भर के कि ये सारे पुरावे कहीं पर लिखे हैं, कोर्ट के ऑर्डर भी है, आरटीआई का भी लिखा है कि ये लेना क्या जरूरी है क्या। भाई आपकी मर्जी, आपको जो दवा खाना है नहीं खाना है। यदि वो खाने से भी मर जाओगे तो जल्दी क्यों मौत लेने का? वैसे भी तो हमें जाना है प्रभु के पास, वैसे भी जाना है। सोचिए एक पल के लिए, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप वैक्सीन मत लो, मैं ये कहता हूं आपके परमेश्वर को पूछो, प्रभु ऐसी स्थिति में हम क्या करें। ओके, हम क्या करें? उपवास करना, प्रार्थना करना, बोलना परमेश्वर सच में मुझे बताओ, मेरे चित्त में डालो। यदि परमेश्वर का आपको आत्मा में आएगा, ले लो, कुछ नहीं होगा। आप बिना सोचे, मैं तो कहता हूं ले लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जान पूछकर मन में संदेह है, डर लग रहा है, तो आप सोचिए आप किसका सुनना है, वो फैसला आपका है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ। मुझे बहुत आदत है, अभी भी मुझे किसी को फोन करके उसी के बारे में जवाब देना है। मैं बोला मुझे 2 घंटा दे दो, मैं बाद में करता हूँ फोन। ओके, तब तक मैंने ये पेपर भी भेज दिया। तो ध्यान में रखना है, ये होता है, ये व्हाट इज वर्ड ऑफ विजडम इन हिंदी? फर्स्ट वन, वर्ड ऑफ विजडम, हाँ, बुद्धि का ज्ञान। ओके, बुद्धि का ज्ञान आपको मिलेगा तो आप सही निर्णय ले पाओगे। आमीन। फिर आता है, उसके बाद कौन सा आता है? ज्ञान की बातें, वर्ड ऑफ नॉलेज। आमीन, ये भी एक वरदान है। हालेलुया। ये वो परिस्थिति है जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा किसी के पिछले जीवन के बारे में या पीछे बीती हुई बातों आपको बताएगा। ओके, मैंने कई बार अनुभव किया, कुछ लोगों ने बोला आप मेरे पास भविष्यवाणी की, बोला मैंने आपने आज ये कपड़ा पहना था, आप इधर बैठे हो घर में, ये कुर्सी पे बैठे, मेरे को आपके घर का दीवार दिखाई देता है, ये कलर का वो कलर का। अभी ये मुझे अफ्रीका से आदमी कॉल कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि ये आदमी मेरे घर पे कभी आया है, नहीं तो कुछ लोग यहाँ से देखेंगे, हाँ मेरे को मालूम है कौन सा डेविड ने कपड़ा कलर का पहना है, और मैं अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं बताएगा डेविड आज आपने ब्राउन शर्ट पहना है। ओके, नहीं, ये वहां पर बैठकर मुझे बताता है, और मुझे एग्जैक्ट फिगर भी बताया आपके चर्च में कितने सदस्य है। ओके, इसको कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। आमीन। अभी हम लोग कोई पोस्ट नहीं करते हैं, आंकड़े किसी को पता नहीं है। आमीन। ये उसने डायरेक्टली बताया, मैंने कार्मेन को बताया, कार्मेन देख ले कितना है कि आज, क्योंकि बाइबल कहता है कि हर भविष्यवाणी या ऐसे चीजों को आपको टेस्ट करना है, परखना है कि जो भी इंसान कह रहा है उसके अंदर सही में परमेश्वर का आत्मा है या नहीं, या किसी और आत्मा से भी। क्योंकि ऐसे भविष्यवाणी तो रास्ते के ऊपर पोस्ट ऑफिस के बाहर वो तोता लेके बैठता है ना, वो भी बताता है। ओके, वो पोपट वाला होता है ना, या वो जो कार्ड खींचता है, टैरेट कार्ड निकालता है, वो भी दिखाता है। आमीन। और जो एक गाय बैल को लेके घूमता है,
बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सफेद कपड़े डाल के, ओके, नंदी बैल को लेके घूमते हैं। वो भी घर घर जाते हैं और सबको 10 बातें बोलते हैं, 10 में से एक बात तो सही रहता है, क्योंकि किसी को तकलीफ ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, सबको किसी ना किसी बात की तकलीफ है। हम लोग नंदी बैल के तरह हाँ 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 हाँ, ओके। फिर जेब में एक लवंग सुपारी कुछ भी दे देगा आपको, या कंकड़ देगा, और आप वो कंकड़ के बदले में आपके जेब में से नोट निकाल के लेके जाएगा और बोलेगा ये आपके अंगूठी में ये पत्थर डालो, और आपसे 2000 5000 20,000 लेके जाएगा। और मैं इन लोग जो पत्थर पहनते हैं, मैं उनको कहता हूं कि यदि वो पत्थर से आपका तकदीर बदलता है तो मैं तो बोलता है मैं तो आपको एक बड़ा पहाड़ ही देता हूँ माँ, ओके। जो चाहिए वो पहाड़ ले लो, आपका तकदीर बदली हो जाएगा। ये आपको उसको परखना है। मैं ब्रदर सिस्टर, मेरा ये कहना है कि उनके पीछे कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है ना, उसको परखो, ओके। तो जब मेरे कारमेन को बोला कैलकुलेट करो, तो उन दिनों में वो एक्यूरेट फिगर था 80। फिर बाद में उसने कई चीज भविष्यवाणी की, मैं विश्वास कर रहा हूँ, और मुझे प्रे करना और वर्क करना है, क्योंकि वो बातें वो पूरी हो जाए उसकी। आमीन, यीशु के नाम से। यदि यीशु के ओर से है तो निश्चित पूरा करेगा। मुझे नहीं करना, प्रभु मेरे अंदर है, वो मेरे द्वारा ही करेगा। आमीन। तो ये रहते वर्ड ऑफ नॉलेज, जो आपको किसी के भी घर का कंडीशन भी आपको बता सकता है, कुछ लोग के किसी के बिजनेस के कंडीशन को भी बता सकता है। आमीन। और किसी के जीवन के बारे में। और जब भी ये भविष्यवाणी सॉरी ये वर्ड ऑफ विजडम आता है ना, तो जिसको भी आता है ना, तो आप उसको क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम जो आप परमेश्वर आपको दिखाता है ना, आप उसी वक्त उसी चीज के लिए प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर अभी आपका ये परिस्थिति को बदल रहा है, ओके। यीशु आपको ये बदल रहा है, या आपको चंगाई दे रहा है, या कुछ भी। क्योंकि ध्यान में रखो, जब आप बोलते हो ना, तो ये आत्मा आपके अंदर ही है, और यीशु आपके द्वारा बात कर रहा है, ओके। वो आपके चित्त में इसीलिए डाल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कोई पाप में जा रहा है, ओके। ज्यादा उसको बोलो परमेश्वर आपसे प्रेम करते सिस्टर या ब्रदर, आप व्यविचार कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, आज के बाद इसका अंत है, ओके। दैट इज हाउ यू हैव टू ऑपरेट। मैं आप लोग को ये बातें क्यों सिखा रहा हूँ कि कैसे कार्य करना है, ओके। किसको नीचे दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस वेश्या को भी देखा, लेकिन उसके बाद डर ने उसको माफी दिलाई। गॉड इज फॉरगिविंग यू, आमेन। सारे लोगों ने आपको दोषी ठहराया, लेकिन जाओ पर मैं आपको दोषी नहीं ठहरा हूं, ओके। तो क्या होगा, सारे लोग खलीसिया में आएंगे, ओके। और जो आप कहोगे वही होगा, ब्रदर सिस्टर, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जान लो मसीह आपके अंदर है, और वो आपके द्वारा बात करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके पूरे देह के अंदर भर रहा है, आपके सर से आपके विचारों में भर रहा है, आपके आंखों के द्वारा, आपके नाकों के द्वारा वो श्वास फूंक रहा है, आपके होठों के द्वारा वो बातें कर रहा है, आपके हाथों के द्वारा स्पर्श कर रहा है, आपके परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे, आपके कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीष आने लगेगी। इसलिए बाइबल कहता है, यीशु ने क्या कहा कि अपने अंगों का जो भाग है ना, वो धार्मिकता के कार्यों के लिए आप इस्तेमाल करना, उसको गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करो, ओके। तो आपका पूरा शरीर यानी कि पूरा देह, सर से लेके नीचे तक, परमेश्वर ने उसको धर्मीय बनाया है, धर्म के कामों के लिए आपको बनाया है। आमीन। तो आप सोचिए, आज अपने आप को आईने में देख लो, ओके। हर शरीर के अंग को देखो, परमेश्वर ने कितना खूबसूरत आपको बनाया है, पूरा चमत्कारी रूप से बनाया है आपका, पूरा महिमा से भर दिया। आपके आपके वस्त्र भी वे भाग्यशाली है कि किस इंसान के ऊपर वो पहनाए जाते हैं। हम लोग मरे हुए हैं, एक मिट्टी के पुतले को सजाते हैं, अरे आप तो जीवित परमेश्वर हो, हालेलुया। आपके जेब में जो रुमाल है या जो भी आपके स्पर्श में आता है, वो सारा चीज आशीषित होता है, आमीन।
किसी ने कोई श्राउड ऑफ ट्यूरिन करके सुना है? जो फ्रांस में कई लोग का मान्य है कि जब यीशु को लहू लुहान किया था तो एक चद्दर उसके पास किसी ने दी, उसका मुंह पहुंचा था। ओके, और वो सारा लहू है, और कई किसी ने बताया बाद में हजारों साल के बाद वो मिला और उसका लहू वैसे के वैसे है। और लोग कई फ्रांस में है और लोग देखने के लिए जाते हैं, आज भी उसका मुंह का पूरा चित्र दिखाई देता। ओके, अभी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जाके वो टावल को छूने के लिए फ्रांस जाओ। ओके, आज किसी को छूना है तो आपकी शक्ल को छू लेने हैं, Amen. आपके कदमों को छूने दो। Amen. आमीन, वे यीशु को छुएंगे। आमीन, आप जीवित है, हमें वो टावल की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन, इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ चर्च, आप लोग चिन्ह चमत्कार करने वाले के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये आज के बाद आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ये सारे वरदान मेरे द्वारा, मुझे चाहते है मेरे द्वारा आपको महिमा मिले, मेरे हर अंग अंग से। Amen. ओके, मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। ये बहुत छोटा जीवन है प्रभु, पता नहीं 60 70 80 साल जितना है प्रभु, मेरे द्वारा हर दिन कार्य कर, हर दिन। ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए परमेश्वर के मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार ना हो। हर दिन में मेरे मुख से प्रार्थना करेंगे तो चिन्ह चमत्कार होंगे। मेरा देश का वातावरण में बदल रहा हूं प्रभु। इसलिए मैं कहता हूँ आपको पता नहीं आप कौन है, आपको इतना अलौकिक परमेश्वर ने बनाया है। आमीन, हर वरदान आपके अंदर है। हालेलुया। फिर तीसरा है आत्माओं को परखने का ज्ञान। ये भी एक रेवल्यूशन है। ओके, कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी कह रहा है, उसके पीछे आत्मा कौन है। जैसे हम चंगाई देते टाइम करते हैं, कैंसर है, कोई डॉक्टर ने बोला कैंसर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कैंसर नहीं बोलते हैं, हे कैंसर की आत्मा, मैं आपको यीशु के नाम में बांध देता हूं, आपको आज्ञा देता हूं ये देह को छोड़ के जाने के लिए। पीड़ा देने वाली। ओके, पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्मा बाहर आओ। हम वो इंसान को देखते हैं, मनुष्य ही रहता है, लेकिन हम परखते हैं वासना की आत्मा, इस इंसान से बाहर निकल। ये कब आपको दिखाई देगा? जब आप अपनी आंख को यीशु को दे दो। बोले यीशु आप ये इन आंखों से देखो दुनिया को, मेरी आंखों से, अपने आंखों से मत देखो। बोलो प्रभु ये आंखें मैं आपको दे रहा हूं, आप आंख बंद करके भी देख सकते हो। आमीन। मैं कभी कभी डेविड को देखता हूँ, शायद डेविड बहुत अमीर इंसान बन रहा है, प्रभु यीशु मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ ये डेविड का खुद का घर देख रहा हूँ, उसके बाद धन संपत्ति आ रही है। ओके, जब आप उस आंखों से किसी भी ब्रदर सिस्टर का जीवन या उसका भविष्य परिवर्तन कर सकते हो प्रभु। ओके, और आप अपने ब्रदर सिस्टर को देखो, अपने पति पत्नियों को देखो, अपने बच्चों को देखो कि आने वाले दिनों में कैसे होने वाले हैं, उनका एंड रिजल्ट देखो। ओके, दैट इज नोन एज डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, यू कैन सी थिंग्स। आमीन, दूसरे को भी देखोगे आपको पता चलेगा इसके अंदर कौन सा आत्मा है। जब कोई इंसान झगड़ा करता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता इंसान बहुत झगड़ालू है, मैं बोलता ये झगड़ालू आत्मा, भेद लाने वाले आत्मा, इसके जीवन से आप भी कभी निकल जा, क्योंकि हमारी युद्ध किसी मांस से नहीं है। किस चीजों से है? ऐसी शक्तियों से, ऐसी प्रधानताओं से। ओके, ये दिखाई नहीं देती लेकिन हमें दिखाई देता है। हे लालची आत्मा बाहर आ जाए यीशु के नाम से। पतरस को भी यीशु ने कहा था, जब यीशु मसीह परमेश्वर का कार्य कर रहा था, यीशु मसीह अपने पिता का काम कर रहा, तो उसने क्या कहा, यीशु आपको क्रूस पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपको इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कोई बोलेगा ऐसा कुछ मत करो, तकलीफ मत उठाओ, सतीश इतना बोझा मत उठाओ, सतीश बोलेगा ब्रदर थैंक यू, आप भी मेरा दर्द समझते हो। ओके, क्योंकि आप शरीर में देख रहे हो,
लेकिन यीशु जानता था कि उसको तकलीफ उठाना जरूरी था ताकि हम सब लोग का छुटकारा होने के लिए, और इसलिए बोला पतरस, हे शैतान पीछे आ, पीछे हट। ओके, उसने पतरस को ये नहीं बोला पतरस तू शैतान है, उसने पतरस को शैतान नहीं कहा, उसने पतरस के अंदर देखा, एक चेले के अंदर जो मेरे साथ घूम रहा है उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा घुस गया। हे बाहर आ, तेरा काम क्या है मेरे बच्चों के जीवन में। फिर पतरस को कहा, ओके ना, तू अभी भी छोटा है तू अभी भी छोटा है, तुझे तू अभी भी खाने पीने के बारे में चिंता कर रहा है, तू स्वर्गीय चीजों के बारे में तेरा ध्यान नहीं है, तेरी आंखें ना इन्हीं चीजों के ऊपर है। कई लोग खलीसिया में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे ना, इसी में व्यस्त रहते ना। ये आंखें क्या देख रही है, आत्मा क्या आंखें से देख रही है। आपने कभी देखा यीशु कोई चीज से परेशान थे? कभी नहीं परेशान थे। मनुष्य होकर भी उसको भी भूख लगती थी, इसलिए अपने चेलों को लेके बैठा, चलो हम खाना खाते हैं, बैठते, प्रभु भोज लाया, तो वहां भी सीखा है। आमीन। तो ये होता है प्रकाशन की, ओके, ये वरदान होते हैं, ओके, ये जो आत्मा की परख है ये भी प्रकाशन देता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करेगा इन वरदानों के द्वारा, ओके, क्योंकि वो आपके अंदर कार्य कर रहे हैं। आमीन। और कभी कभी वो आपको ये भी दिखाएगा किस इंसान के साथ आप रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई शादी का आपको एंगेजमेंट आएगा, तुरंत ब्रदर अच्छा है, लड़का अच्छा है, ओके, लगता है बहुत पैसे वाला है, आईसीआईसीआई कंपनी में बड़ा मैनेजर है, आईसीआईसीआई बैंक में, ओके, बड़ा मैनेजर, इसकी तनख्वाह बढ़िया, वेरी नाइस, इसका खुद का घर भी है, किराए का घर में नहीं, हम लोग तो किराए में रह रहे, ओके। बाइबल कहे, जीसस कहेगा, माय डियर चाइल्ड, माय डॉटर, यह आदमी सही नहीं है आपके लिए, आप बहुत जल्दी घाई कर रहे हो शादी करने के लिए, बहुत जल्दी घाई कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए थे तोहफे स्त्री के रूप में, कार्मेन सिस्टर आने से पहले, हैंडसम था मैं, आज भी हूं, ओके। कितने लोग मेरे, अभी भी कई लोग बोलते काश मेरी आपसे शादी होती थी, मैं बोला गलत, तुम गलत आदमी से पसंद कर रहे हैं, ओके। आपको मनुष्य का आत्मा को परखने को आना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि जिंदगी भर का रिश्ता करने वाले हो, निभाना है, ओके। परमेश्वर वही सही चीज देता है। आमीन। कई लोग मेरे को बोल रहे तेरे को कार्मेन के साथ दूसरी कोई मिली नहीं क्या? मेरा अभी 20 साल के बाद ना सारा हमारा गांव बोल जाता है, अरे इसके जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं, कि हमारे बच्चों को भी नहीं मिला है। वो घर में खुद का अपना पति को ही नहीं देखती, खलीसिया को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, सबको देखती है, आजकल वो जानवरों को भी देखती है, ओके। पता नहीं एक दिन प्रधानमंत्री बन के पूरे देश को भी देखेगी, हम विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी ऐसे बड़े इच्छा करो। मैं कभी कभी वो निशा को देखता हूँ, उसके अंदर का जोश को देखता हूँ, मैं उसके अंदर देखता हूँ कि क्या परमेश्वर, आप सच में बहुत आभारी है मैं उसका, क्योंकि कैसा आत्मा उसके अंदर डाला, कितना प्यार है। जब वो वचन पर देने आती है पूरे तैयारी से, जैसे कि पूरा तन मन धन दे के आती है, आधा मन से नहीं करते। परमेश्वर को यदि प्रेम करो तो पूरे दिल से करो, उससे बढ़कर हम क्या दे सकते हैं, मुझे बोलिए। वैसे भी हमारे कार्य तो बाइबल कहता है कि ये सब कूड़े की समान है, ओके। शिंदे आंटी को देखो कितने साल से वफादार है, जब उसको प्रार्थना करते हैं, मैं उसको कुछ बोलते हैं तो उसके आंखों में से आंसू आते रहते हैं लगातार,
आमेन। हमारे अंदर हमारे हृदय को परिवर्तन करने का समय है ब्रदर सिस्टर्स। यदि आप अपने आप को पवित्र रखो, बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ। आज मैं जानता हूं आप मेरे अंदर है, मैं कोई भी पाप नहीं कर सकता जब मैं आपको याद करते रहता हूं। हाउ कैन ए यंग मैन कीप हिज वेज प्योर? एक जवान मनुष्य अपने मार्गों को कैसे पवित्र रख सकता है? बोलते हैं वचन के अनुसार जीकर। लेकिन हम यदि वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जिएंगे उसके अनुसार? जवान लोग के लिए चुनौती है। हर किताबें पढ़ेंगे एक्सेप्ट बाइबल, हर वीडियो देखेंगे लेकिन यूट्यूब में कभी क्रिश्चियन वीडियोस नहीं देखेंगे। जगत भर क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं। कहीं किसी को मार रहे, तुरंत हम लोग देखकर प्रार्थना करना चाहिए। ओके, यदि आपका आत्मा इतना जागरूक रहेगा ना, आपको कनेक्शन टच में रहोगे ना, आपको ये सारी बातें दिखाई देने लगेगी ब्रदर सिस्टर्स। आप लगातार देखते रहे ना, पूरा 24/7 पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, मेरे को दिखाई दे रहे हो, मेरे को मालूम है आप मेरे शरीर में कार्य कर रहे हैं। आपका टांग दर्द होता है, पवित्र आत्मा मेरे को मालूम है आप कार्य कर रहे हो, मुझे विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे अंदर चंगाई दे रहे हो। मांगो मत, ऑलरेडी यीशु ने दे दिया आपको मददगार, और वो आपके अंदर कार्य कर रहा है। आप उसको सिर्फ धन्यवाद देते रहना। प्रभु मुझे मालूम है ये मुझे गांठ आई है, आप उसको निकाल रहे हो, मुझे मालूम है आप कार्य कर रहे हो प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए नए दरवाजे खोल रहे हुए, नई नौकरी दे रही है। धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए एक नया प्रमोशन दे रहे, मेरी तनख्वाह बढ़ रही है प्रभु। परमेश्वर आपके विश्वास से प्रसन्न होगा और वो आपको प्रतिफल देगा। ओके, अब धन्यवाद की प्रार्थना करते रहना। जो चाहिए पहले धन्यवाद देना चालू करो। धन्यवाद में बहुत सामर्थ होती है। बाइबल कहता है कि आप उसके जब भवन में आएंगे तो धन्यवाद के साथ प्रवेश करना। ओके, उसके फाटकों में आते हो, स्तुति करते हो। ओके, झंडे लहराओ। आपके घर के अंदर यदि छोटे छोटे झंडे नहीं रहेंगे तो कम से कम जेब में से रुमाल निकालो, और ओढ़निया रहेगी। जब हम गाना गाते हैं, म्यूजिक में लगाते हैं, तो आप बिंदास घर के अंदर करते बैठो, क्या फर्क पड़ता है? आप प्रभु को कर रहे हो। ये मेरा तरीका है परमेश्वर के पास आने का। हालेलुया। या वेट। फिर तीसरा वरदान, तीसरा ग्रुप है जिसको बोलते हैं वोकल गिफ्ट। व्हाट इज वोकल? ये जो आवाज आता है, एक मिनट, नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ, जो स्वर में आता है, ये स्वर वाले जो गिफ्ट होते हैं, जिसके द्वारा ध्वनि आती है, आपके मुख से आवाज आती है। आमीन। तो ध्यान में रखना कि कुछ बाकी तीन गिफ्ट है, जैसे भविष्यवाणी और टंग्स जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और हम जो भविष्यवाणी का प्रकाशन देते हैं, अर्थ बताना, ये सारे स्वर वाले वरदान हैं। आमीन। और भविष्यवाणी तब है जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है और पवित्र आत्मा उस इंसान के द्वारा प्रकट होता है। ओके, और जो सेवकाई का जो वरदान है उसके अंदर उमड़ने लगता है, जैसा गर्म पानी कैसा उबलता है वैसे उनके अंदर उबलने लगता है। इसलिए नबी लोग ना बहुत अंगार की तरह गर्म होते हैं। ओके, क्योंकि वो सामर्थ आता है ना, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग अप, दैट गिव्स, लावा गरम 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 निकलने लगता है। आमीन। अलौकिक रीतों में, और वो फिर उसको जो वचन दिया जाता है, ओके, वो जो आपको जो समझ में आता है वो बात करता है। भविष्यवाणी अन्य भाषा में नहीं, वो अन्य भाषा में पहले प्रार्थना करता है, लेकिन जब कलीसिया में आता है तो सब चर्च को समझ में आएगा, तो वो अंग्रेजी या हिंदी या मराठी जो इस धरती की भाषा है, जितने भी है, ओके, उसके द्वारा वो बात करता है, ताकि सारे लोग को लाभ हो। खास करके भविष्यवाणी चर्च में दिया जाता है तो चर्च को लाभ होता है। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है जिसके ऊपर ये ऐसा सामर्थ आता है तो उठ खड़े रहने के लिए, क्योंकि वो अंदर दबना नहीं चाहिए, वो उबलता है ना। मैं कुछ बच्चे लोग को देखता हूँ, जल्दी जल्दी मेरा सुन मेरा सुन मेरा सुन,
वो चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके अंदर कुछ चीजें वो बताना चाहता है। देखा है कभी ऐसे बच्चों लोग को? देखा है? अच्छा, मेरा ख्याल से गुंजा सिस्टर ने देखा है। अच्छा, अभी शिंदे आंटी भी दिखाई दे रहे हैं। और किसका कोई तो सर हिला रहा है, कौन है वो? गुड़िया है। ओके, तो अच्छी बात है नो, कम से कम आपने देखा है ऐसे बच्चे लोग को। आमेन। भविष्य वक्त वैसे होते हैं। आमेन। और जब बैठे 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 बहुत शांत रहते, चुप रहते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना करते रहते हैं। फिर जैसे वो आता है आत्मा उसके अंदर, वो फिर उसको रोकना मुश्किल है। उसके मिनिस्ट्री को हम नहीं बोल सकते ब्रदर एंड सिस्टर 7 से लेके 8 बजे तक हम बैठेंगे, नहीं कर सकते आप। ओके, वो ज्वालामुखी है, वो बाहर बहते ही रहेगा। आमीन। फिर आते हैं अन्य भाषा। अन्य भाषा हमें करना है स्वर में, अलग अलग, एक ही शब्द रट्टा मत मारो, हर बार कोशिश करो उसको बदलने के लिए। कभी कभी गीत गाओ अन्य भाषा में। आमीन। जो गाने का स्वर है, कोई भी अपना चर्च का सॉन्ग, क्रिश्चियन सॉन्ग, उसको आप अन्य भाषा के स्वर में गाओ। दैट इज नोइंग एज सिंगिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में गीत गाना। ओके, तो ये ये भी स्वर का वरदान है। और बाइबल कहता है ये जब आप इस्तेमाल करोगे तो बाइबल कहता है कि आपके आउट ऑफ योर बेली, तुम्हारे नाभि से जीवन का सोता बहेगा। हाँ, आपके नाभि से जीवन का सोता बहने लगेगा। आमीन। आपको पता नहीं, जब आप अन्य भाषा में करते हो, आप बहुत सारी भविष्यवाणी करते हो, आपको पता नहीं आपके घर के वातावरण को बदलते हो। सही बात है। क्योंकि जब जो मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से बातें करते हैं, कुछ इंसान को नहीं। आमीन। इसके लिए जब घर में बैठे हो, अकेले रहते, कोई नहीं है, तो अन्य भाषा में बातें करते रहना। आमीन। हालेलुया। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का अनुवाद करना। ओके, तो उसको फिर जो इंसान को, एक जन प्रार्थना करता है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहेगा, वहां से हु इज दिस, संतोष कामले को एक वचन आएगा। ओके, यानी कि उसका अनुवाद कर रहे हो। सडनली कभी कभी मेरी सिस्टर बोलती थी ना, अंकल आप प्रे कर रहे थे टंग में, मुझे ये वचन आया। ओके, कभी लेस्ली भी कहती है मुझे ये वचन आया। हम लोग सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, एक जन उठ के खड़ा होता है। ओके, और उसके मन में वो चित्त में बात आता है या वचन आता है। आमीन। उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। आमीन। और ये सारे चीज परमेश्वर का सामर्थ्य है। ओके, तो मैंने सिर्फ सारांश में आपको बताया है। ओके, दिस इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द 9 गिफ्ट्स। ओके, कल संडे है, कल सवेरे हम फिर से इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्लीज टाइम पे 9:45 बजे आके खड़े रहना। और 9:45 बजे आकर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अन्य भाषा में अपने अपने घरों में मांगते, तो कंप्यूटर ऑन रहेगा, आप प्रेयर करो, मैं यहाँ से वॉल्यूम खुला रखता हूँ। आप लोग आपके घरों को परमेश्वर की आत्मा को आने की स्वागत करोगे। आमीन। अन्य भाषा में, क्योंकि आप मुझसे, मेरे को वीडियो में देखकर प्रार्थना मत करो, आप परमेश्वर से बातें करो। रियाला खरबो शानदार खराबारिया अंदा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको सिखा रहा हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स। आमीन। ताकि आप परमेश्वर से ऑलरेडी जुड़ गए हो। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर अपने खलीसे से बातें करने के लिए। हम सच में आशीषित है प्रभु। कितना भारी बोझा परमेश्वर आपने कितने वरदानों से हमें भर दिया प्रभु, इसकी हमें कोई कल्पना नहीं। हमें क्षमा कर प्रभु। इतना बहुमूल्य वरदान आपका आत्मा, स्वयं परमेश्वर यीशु, हमारे पिता परमेश्वर, त्रैत्र परमेश्वर हमारे इस देह में निवास कर रहा है प्रभु। कितना खूबसूरत निवास स्थान आपने बनाया प्रभु। दुनिया के बड़े बड़े महल छोड़कर प्रभु आप हमारे भीतर रहते हो प्रभु। हमें मदद कर परमेश्वर, एक ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर जिसके द्वारा आप प्रसन्न हो। परमेश्वर, बाहर के मंदिरों को परमेश्वर दूध से, साबुन से धोए जाते हैं, तेल से धोए जाते हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर इस देह को प्रभु आपने आपके बेटे के लहू से धोया प्रभु, हमें शुद्ध किया प्रभु। सच में हम बहुत आभारी है प्रभु।
बहुत बहुत आभारी प्रभु। कलीसिया को, आपके देह को, इस मंदिर को, जिसके सर आप हो प्रभु यीशु, हम तो इस सिर्फ शरीर के अंग के भाग है प्रभु। हर एक को आशीष कर प्रभु। परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर में छाया सिस्टर को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। Yes, Lord. और या नखरा बाबा, परमेश्वर वो अस्पताल में है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपकी सर्वशक्तिशाली सामर्थ उसके शरीर में कार्य कर रहा है प्रभु। हर एक गांठ परमेश्वर के शरीर में जो भी है प्रभु, जो डॉक्टर ऑपरेट करेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सही जगह पे परमेश्वर आपका तीर लगाकर उस गांठों को जो आपने नहीं परमेश्वर उसके जीवन में बोया, उसको उखाड़ लेना प्रभु यीशु के नाम से। उसके देह को आप शुद्ध कर रहे हो प्रभु, ये हमें विश्वास है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, परमेश्वर वो चंगे होके उसकी गवाही बन के आएगी प्रभु। बहुत सारी मेहरबानी दोगे। स्वर्गदूतों को आपने तैनात करके रखा है। हर किस्म की मदद परमेश्वर आपने उसके लिए, क्योंकि आपकी बेटी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके बेटी के लिए। धन्यवाद उसके नए जीवन के लिए, उसकी नई परमेश्वर चाल के लिए, जो परमेश्वर आने वाले दिनों में करने वाली है प्रभु। और कहेगी प्रभु जगत जगत के कोने पे कि देख मेरे परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। हर एक को आशीष कर परमेश्वर। हर एक के घरों में आपकी प्रेम, आपकी उन्नति, जो कुछ चीज परमेश्वर बरकत दे प्रभु। परमेश्वर इतनी बरकत दे परमेश्वर कि वो लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। हर एक कर्ज, जितने भी लोग जो कर्ज से पीड़ित है प्रभु, परमेश्वर आपने सारा कर्ज का बोझ आपने उठा लिया है प्रभु। परमेश्वर सारा कर्ज हम आपके ऊपर देते हैं। और परमेश्वर कई लोगों का कर्ज को आप चुकता कर रहे हो प्रभु। इस कुछ लोगों के लिए परमेश्वर आप द्वार खोल रहे हैं परमेश्वर, कर्ज चुकता करने के लिए आपने लोगों को नियोजित आयोजित किया है प्रभु, उनको मदद करने के लिए। उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं जानता हूँ परमेश्वर आप कलीसिया को आजाद कर रहे हो शैतान के हाथों से परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कीजिए। आमीन।